अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से ठीक ठाक हैं? ये वीडियो अगेन स्पेसिफिकली लाइक ओ लेवल्स एंड आईजीसीएसई स्टूडेंट्स के लिए है। कैम्ब्रिज एग्जाम्स नहीं दे पाया 10th 11th एंड 12th को बिकॉज ऑफ लाइक the turmoil on roads and like definitely very bad conditions. So एक वीडियो पहले बनाई थी, इसकी कंटिन्यूटी के अंदर एक सेकंड वीडियो में बनाने जा रहा हूँ। पर्पस ये है कि हम क्लैरिटी डेवलप कर सकें स्टूडेंट्स के पार्ट पे, बिकॉज बहुत सारी मिसपरसेप्शन है, मिसगाइडेंस भी है कुछ केसेस के अंदर। ऑल्दो कैम्ब्रिज हैव बीन लाइक ट्राइंग टू क्लैरिफाई अपॉन दिस इशू फ्रॉम ऑल पॉसिबल प्लेटफॉर्म्स, लेकिन स्टिल कुछ ना कुछ अनक्लैरिटी एग्जिस्ट करती है, तो उसको रिमूव करने के लिए वीडियोस बनाई जा रही हैं। अगेन एक डिस्क्लेमर बहुत ज़रूरी है, और वो ये कि ये वीडियोस में किसी भी ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर नहीं बना रहा। दिस इज़ माय पर्सनल अंडरस्टैंडिंग एंड like of which I have developed through Cambridge communication with the schools and with the private students, and of course like my experience in the field. So वही हुआ जी जिसका मैंने जिक्र किया था। 10th 11th एंड 12th को जो कैम्ब्रिज एग्जाम्स कैंसिल हुए, तो मार्केट में बहुत सारी न्यूज़ थी और हर बंदा अपने अपने हिसाब से बात कर रहा था। लेकिन अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैम्ब्रिज 3 में से एक सोल्यूशन अडॉप्ट करने वाला है। मैंने आपसे कहा था कि कैम्ब्रिज जो है वो किसी सूरत भी स्कूल एसेस ग्रेड्स पे नहीं जाएगा। सो अभी कल रात को कैम्ब्रिज की एक रीसेंट ईमेल आई और उसमें उसने इसी चीज़ को बहुत क्लियरली इस्टेब्लिश किया कि कैम्ब्रिज जो है वो किसी सूरत स्कूल एसेस ग्रेड्स को ऑप्ट नहीं करने वाला। अनफॉर्चुनेटली हमारी बदकिस्मती है पूरी कौम की। जब 2020 के अंदर लाइक कोविड आया, अर्ली 2020s में, और 2020 के एग्जाम्स जो थे वो नहीं हो सके और कैम्ब्रिज ने स्कूल एसेस ग्रेड्स को यूज़ किया, तो कुछ स्कूल ने, नॉट एवरीवन, बट इतने फैक्टिशियस ग्रेड्स भेजे गए कैम्ब्रिज को, और उसके बाद फिर इतनी सारी उस पर डेफिनेटली डिबेट डेवलप हुई और बहुत कुछ हुआ। तो कैम्ब्रिज प्रॉब्ली हैज़ नाउ डिसाइडेड कि पाकिस्तान से वो स्कूल एसेस ग्रेड्स एक्सेप्ट नहीं करने वाला, नो मैटर हाउ बैड द सिचुएशन कुड बी। सो वो कैम्ब्रिज ने बिल्कुल क्लियरली बता दिया है अपनी रिसेंट ईमेल के अंदर, which has been sent to school leaders and alongside to the private students as well, और कुछ और प्लेटफॉर्म्स पे भी कैम्ब्रिज ने उसको शेयर किया। So it has been very clearly now communicated by the Cambridge के स्कूल एसेस ग्रेड्स पे कैम्ब्रिज नहीं जाने वाला। और उसके अलावा जो पोर्टफोलियो वर्किंग वाली ऑप्शन थी वो मुझे क्लोज होती हुई नज़र आती है, बिकॉज कैम्ब्रिज ने अपनी पूरी ईमेल में एक ही चीज़ पे फोकस किया, और वो ये कि कैम्ब्रिज वांट टू गिव ग्रेड्स based upon the exam student is going to take or student has already taken. So कैम्ब्रिज की जो लैंग्वेज है, जो उसकी कम्युनिकेशन है, उससे यही लग रहा है कि कैम्ब्रिज बिल्कुल इस मोड में नहीं है कि वो पाकिस्तानियों को किसी भी तरह के लिवरेज दे एज फार एज द ग्रेड्स आर कंसर्न। तो वो सारे आई एम सॉरी टू से बहुत सारे बच्चे जो ये होप लगा के बैठे हुए थे कि शायद अब उनकी तकदीर बदलने वाली है और कैम्ब्रिज जो है वो स्कूल एसेस ग्रेड्स पे जाने वाला है, और फिर वो कहीं अपनी इन्फ्लुएंस यूज़ करके और कहीं स्कूल मैनेजमेंट को यूज़ करके और ग्रेड्स इंप्रूव करवाने वाले हैं, जैसे बैक इन 2020 में हुए। सो आई थिंक उनकी उम्मीदों में पानी फिर चुका है, जिससे कहते हैं ना गोडे गोडे पानी फिर चुका है। तो बिल्कुल इस चीज़ की उम्मीद ख़त्म कर दें, और कैम्ब्रिज ने बहुत क्लियरली इस्टेब्लिश कर दिया अपनी ईमेल्स के अंदर कि आपकी जो ग्रेडिंग होने वाली है वो आपके एग्ज़ाम पे बेस्ड होने वाली है, और दिस शुड बी वेरी क्लियर अगेन फ्रॉम द कैम्ब्रिज साइड कि 15% ऑफ द टोटल असेसमेंट पे बेस्ड अगर आपने कोई एक कंपोनेंट भी दे दिया हुआ है कैम्ब्रिज को, तो उसी पे बेस करके कैम्ब्रिज आपको ओवरऑल सब्जेक्ट में ग्रेड देने वाली है। तो ये जो 10th 11th और 12th को जो पेपर कैंसिल हुए, उन पेपर्स की कंटिन्यूटी आगे भी होने वाली है कुछ सब्जेक्ट्स की। हमें इनको एक आध कंपोनेंट जो है वो नहीं हो सका, तो कुछ सब्जेक्ट में कुछ कंपोनेंट उससे पहले हो चुके थे, जैसे आई टीच बिजनेस टू ए लेवल्स, तो बिजनेस का जो पेपर 3 है वो 9th को हो चुका था फॉर्चुनेटली। 11th को जो होना था पेपर 4 वो नहीं हुआ, तो पेपर 3 का जो आपका ग्रेड आएगा वही आपका ए लेवल्स का ग्रेड होगा। अब ये डेफिनेटली यहाँ पे लक इन्वॉल्व है। अगर पेपर 3 आपने बहुत अच्छा किया और उसमें ग्रेड अच्छा आ गया तो आपका ओवरऑल ग्रेड अच्छा आ जाएगा, और अगर कहीं पेपर 3 के अंदर आपने मैसअप किया है तो ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि अब आपके पास उसको रिकवर करने के लिए पेपर 4 देने की पॉसिबिलिटी ख़त्म हो गई है। कैम्ब्रिज ने उसको बिल्कुल रिफ्यूज़ कर दिया। कैम्ब्रिज हैज सेड वेरी क्लियरली कि वो बिल्कुल अब
जो एग्जाम्स कैंसिल हो चुके हैं उनको दोबारा पाकिस्तान के अंदर कंडक्ट नहीं करेगा, और ये कर भी नहीं सकता बिकॉज टेक्निकली पॉसिबल नहीं है. कैम्ब्रिज हैज़ टू अंडरगो अ लॉन्ग प्रोसेस टू डेवलप पेपर्स एंड आफ्टरवर्ड्स कंडक्टिंग एग्जाम, तो वो इतने शॉर्ट नोटिस पे शायद वो पॉसिबल हो नहीं सकता. अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझना. सो आई थिंक यहाँ तक क्लैरिटी है, चीज़ें स्टैब्लिश हो चुकी हैं कि कैम्ब्रिज स्कूल एसेस ग्रेड्स पे नहीं जा रहा. पोर्टफोलियो जो इवैल्यूएशन थी उसके चांसेस भी मुझे कहीं पे नज़र नहीं आ रहे, और कैम्ब्रिज ने क्लियरली कह दिया कि अगर आपने कोई एक कंपोनेंट दिया है या आप देने वाले हैं आने वाले दिनों में, साइंसेस के सारे पेपर्स जो हैं उनके आई थिंक MCQs अभी भी रहते हैं, कुछ पेपर्स के प्रैक्टिकल्स रहते हैं, इसी तरह से लाइक कुछ पेपर्स में इवन सोशल साइंसेस में MCQ का पेपर रहता है. तो वो जो भी पेपर होगा उसका जो भी ग्रेड आएगा वही आपका ग्रेड, फाइनल ग्रेड कंसिडर होगा. अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है, वो ये कि A2 लेवल के मैथमेटिक्स के दोनों पेपर्स जो हैं वो इन 3 दिनों के अंदर होने थे और वो नहीं हुए. सो उन स्टूडेंट्स का क्या बनेगा वेरी सीरियसली. और हिस्ट्री के दोनों पेपर्स जो थे, पेपर 3 एंड पेपर 4, वो नहीं हो पाए. तो मैथमेटिक्स एंड हिस्ट्री ये 2 सब्जेक्ट हैं जिसमें A2 लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं वो एक भी कंपोनेंट नहीं दे पाए बिकॉज उनके दोनों कंपोनेंट्स फॉल कर रहे थे बिटवीन 9th एंड 12th. अच्छा, अब ये डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न है, लेकिन इसके ऊपर अगेन कैम्ब्रिज की साइड से अभी तक कोई क्लैरिटी प्रोवाइड नहीं की गई. तो मैं भी इस पर कुछ नहीं कहना चाहूँगा. इट विल बी लाइक टू अर्ली टू से एनीथिंग अबाउट इट बिकॉज डेफिनेटली आई एम नो वन टू गिव यू अ स्टेटमेंट. जब तक कैम्ब्रिज की साइड से उस पर कोई क्लियर स्टैंड, कोई क्लियर कम्युनिकेशन नहीं आ जाती, तो मेरा ख्याल है आप सब लोगों को भी वेट करना चाहिए. पैनिक मत हो बिकॉज डेफिनेटली कैम्ब्रिज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज A2 लेवल में जाहिर है A2 के बाद यूनिवर्सिटी एडमिशन्स का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है या उससे पहले हो चुका होता है बहुत सारे केसेस में. एंड कैम्ब्रिज अंडरस्टैंड्स कि ये ग्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके बेस पे आपकी यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन हो सकती है. तो आई थिंक कैम्ब्रिज विल डेवलप सम सेंसिबल सोल्यूशन डेफिनेटली फॉर दीज स्टूडेंट्स टू. तो मेरा ख्याल है कि पैनिक ना हुआ जाए, वेट किया जाए, दैट्स द बेस्ट स्ट्रैटेजी. और मेरा ख्याल है कि इस पर कोई ज़्यादा कोई आई मीन पर्सनल ओपिनियंस भी देने से गुरेज करना चाहिए बिकॉज वी नेवर नो कि कैम्ब्रिज का डिसीजन जो है वो किस डायरेक्शन में जाने वाला है. तो मेरा ख्याल है इस पर वेट किया जाए, और बाकी जो सिचुएशन है वो आई थिंक अभी तक जो है वो क्लियर हो चुकी है. और आई मीन आई इन द एंड आई विल से ऑल द स्टूडेंट्स के प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन जो है उसको 2 times ज़्यादा कर लें बिकॉज अब डेफिनेटली कुछ केसेस में आपके पास सिर्फ एक कंपोनेंट रह गया एग्जाम का और कुछ केसेस में 2 कंपोनेंट्स रह गए. तो उन्हीं पे आपका फाइनल ग्रेड डिपेंड करेगा. जैसे बायोलॉजी और केमिस्ट्री के जो P2s थे जिनकी मेजॉरिटी वेटेज होती है वो दोनों कंडक्ट नहीं हो सके AS लेवल स्टूडेंट्स के. तो जाहिर है कि अब उनका जो ग्रेड है वो उनके प्रैक्टिकल और MCQ पेपर पे बेस करता है. तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करें. studyresources.com.pk अभी भी आपको सर्व कर रहा है. अगर आपने अभी तक को प्रैक्टिस मटेरियल आपके पास नहीं है इन दोनों पेपर्स के लिए तो प्लीज़ ऑर्डर करें हमारी वेबसाइट पे और कोशिश करें कि इन दोनों पेपर्स के लिए बेस्ट प्रिपेयर करें. थैंक यू सो मच. इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होती है. हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें because we make like very useful videos and try to answer like very important questions which come to your mind. आपकी मदद करते रहेंगे इंशाल्लाह जहाँ तक पॉसिबल होगा. हमें याद रखिएगा. इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है. अस्सलाम वालेकुम.